इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच हरिशंकर तिवारी जी मौजूद हैं। और हरिशंकर तिवारी जी बीते 20 वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो। आम जनता की सेवा में ये हमेशा मशगूल रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे हरिशंकर तिवारी जी से। तो हरिशंकर तिवारी जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत। तिवारी जी, आप 20 वर्षों से लगातार अपने व्यस्ततम जीवन को काटने के बाद भी 20 वर्षों से आप लगातार सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। तो कई बार जब मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यों में जुटे होते हैं तो उसके पीछे का जो उनका एजेंडा होता है कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य के माध्यम से राजनीति में आना चाहते हैं। तो आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है राजनीति में आने की? जी, अब ऐसा था कि जो स्थिति देख रहे हैं देश की जी, तो जो वास्तविक देश की स्थिति है हमारे, तो जो देश के हमारे राजनेता लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि मात्र वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। जी, और मैं जो समाज की सेवा कर रहा हूँ, लगातार प्रयासरत हूँ, उसके लिए ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो कम से कम लोगों के बीच में अपनी बात रखे, जन समस्याओं को रखे, अपनी आवाज़ उठाए, कि ताकि जो जन समस्या है उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हो और लोगों का हित हो, अच्छा हो। तो माने आप राजनीति में आएंगे? जी, मेरा ऐसा विचार है, क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, अगर किसी राजनेता के पास जाते हैं जन समस्याओं को लेके, तो वो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा। और हमारी पीड़ा है, हमें लोगों का हित करना है, जो अपने वास्तविक जो वास्तव पर कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनका हित करना है। उनका हित यदि आप करने के लिए, क्योंकि राजनेता लोग जो हमारे हैं वो लोग बराबर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मेरी विचारधारा ये है कि मुझे वोट बैंक अपनी जगह है, मेरा तो मूल सिद्धांत है जनहितैषी कार्यों को करना, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो तिवारी जी, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा? अभी तो जो चर्चा का वो है, तो सपाक्ष पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया है सतना विधानसभा से। तो आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जी। तो कई बार ये होता है कि आप जैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक सवाल आता है कि जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसा क्या किया है आपने जनता के लिए जो आपको वोट दे जनता? मैं अपने जीवन काल में जितना अधिक से अधिक समय हो सका है जी, हमने जनता के बीच में दिया है। लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और मेन जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जी, उनके लिए हमने लगातार प्रयास पहले भी किया है और आगे भी इसके लिए हम करते रहेंगे। इसमें जैसे हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, उसके लिए जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, जब लोग मुझे याद करते हैं मैं बराबर जाता हूँ और उसके लिए डॉक्टरों से संपर्क करता हूँ और ये कहता हूँ कि भैया इनको पेशेंटों को आप ट्रीटमेंट दो, समय से अपनी ड्यूटी पे आओ। कम से कम लोग यहाँ पे अगर हॉस्पिटल है तो कम से कम सेवा तो दो उतनी जी। और यदि आप सेवा नहीं दे सकते हो तो भैया रिजाइन कर दो। आप अगर मात्र इसके लिए काम कर रहे हो कि आप अपना निजी वो चलाना चाहते हो, प्रैक्टिस और क्लिनिक में पैसा कमाना चाहते हो, तो यहाँ से बंद कर दो। बल्कि कई बार इस तरह की नोकझोंक भी हमारे उनके बीच में हुई, डॉक्टरों के बीच में जी। परंतु अब वो ये जानते हैं कि मैं लगातार लोगों के उसमें लगा रहता हूं, तो वो भी हंस के छोड़ देते हैं और जहां तक हो सकता है वो करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। आप गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, माला भी पहने हुए हैं, तो आपका धर्म से भी लगाव है ऐसा लगता है? जी, इसमें आपको बता दें, मेरा धर्म से जन्म से ही लगाव है जी, और आत्मीयता है, प्रेम है जी, और जब तक हमारी सांस है धर्म से लगाव बना रहेगा जी। और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जहां भी मठ, मंदिर, धार्मिक अनुष्ठान हैं या कि जहां भी बने हुए हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था
उनमें कोई परेशानी तो नहीं है, मंदिर को पुजारी को तो कोई परेशानी नहीं है, वहाँ किसी तरह की ऐसी बातें तो नहीं हैं जिससे मंदिर का माहौल ख़राब हो रहा हो। उसके लिए भी मैं जानकारी लेता हूँ। अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ और स्वयं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ कि भैया मंदिर की व्यवस्था में आप परेशानी मत डालिए, आपको जो करना अपना करिए, परंतु मंदिर के से संबंधित जहाँ भी स्थिति बनती है मैं उसके लिए स्वयं जाके खड़ा हो जाता हूँ। यदि आप विधायक बन गए तो क्या करेंगे? जैसे यदि जनता ने मुझे सपोर्ट किया और आशीर्वाद दिया तो मेरा पूरा प्रयास होगा शिक्षा लोगों के लिए जहाँ तक है। तो मेरा विचार तो ये है कि जितनी भी शिक्षा है जी, विशेष रूप से 12वीं तक की शिक्षा जी, मेरे विचार से 12वीं तक की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए ये है कि सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा निःशुल्क हो। उसके बाद जो भी व्यक्ति हैं तो जो अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, रोड है, नाली है, पुलिया है, नाला है, बिजली है, इन सारी समस्याओं का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही हमारे देश में जो कानून बने हुए हैं जी, वास्तव पर उन कानूनों में कुछ मनमाने ढंग से बने हुए हैं जी, जैसे बिजली विभाग जब चाहता है तब अपना पैसा बढ़ा देता है बिना कस्टमर को इन्फॉर्म किए। हम जो भी उपभोक्ता है जी, बिजली के, वो उसको उपभोक्ता हुए जी, ग्राहक हुए, कस्टमर है जी, तो कस्टमर को भाई बताओ तो अपनी बात कि हम इतना पैसा और बढ़ाने वाले हैं या कि तुम्हारे साथ ये करने वाले हैं। तो बताना कुछ नहीं, जब मना आया तो वहाँ से नियम आ गया कि इतने पैसे और बढ़ा लो। जी, किसी की व्यवस्था होगी तो बिजली जलाएगा, उसकी नहीं व्यवस्था हो तो बिजली बंद कर देगा। सही है। लोगों के घरों में खंभे गाड़ लगे हुए हैं, जहाँ से बातें वहीं से खंभे खींच देते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। बिजली की समस्या की स्थिति ये है कि वास्तविकता पर नगर निगम के जहाँ भी एरिया हैं लोहे के पोल गाड़ दिए हैं। लोहे के पोल में कहीं भी उसमें आपका ना तो पीवीसी लगा हुआ है ना पेंटिंग की हुई है। उस पर टेम्परेरी कटिया फंसा के लोग काम करते हैं और एमपीवी के लोग भी जहाँ भी लगाते हैं तो ऐसे ही टेम्परेरी फंसा देते हैं और किसी कारण से खंभों में करंट उतर आता है और खंभे में करंट उतर गया तो जो भी उसमें फंस गया, चिपक गया, छू गया काम से वही से निपट जाता है। अभी जैसे जो गाय हैं, बछड़े हैं जी, उसमें चिपक जाते हैं। हमने बल्कि अभी बीच में आपके योगेश जी तामकाज जी हैं जी, हमने उनको भी इस बात के लिए आश्वस्त बोला था जी, कि जितने भी शहर के खंभे हैं कम से कम बिजली विभाग को, एमपीवी को आप लोग ये तो करिए कि इस पे या तो पॉइंट पुता दें या तो पीवीसी चढ़वा दें कि इससे दुर्घटनाएं ना हो। एमपीवी वालों से भी चर्चा की, बोले हो जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। जबकि जितने भी खंभे लगे हुए हैं जी, सभी खंभों में कम से कम 6 फीट की हाइट में जी, ये लगातार उसमें पेंट पुतवा दें या तो पीवीसी के कुछ भी इस तरह से करा दें जी, या कि वहाँ से अपनी लाइनें सही कराएं। हम अगर कभी कोई करंट उतरने की बात होती है तो फ़ोन लगाइए और करंट अभी उतरा है, कोई फंसा भी है, एमपीवी के लोग आएंगे 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे उसमें। सही बात है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पे हम फोकस करेंगे और उसके लिए हम कोई हीला वाली वाला काम नहीं रहता। हमारा तो 2 टूक रहता है, ये करना है या नहीं करना है। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत हूँ। अभी यद्यपि ईश्वर की कृपा से अभी लगभग 30,000 लोगों से मेरा डायरेक्ट नेटवर्क रहता है। अच्छा। और 30,000 लोगों से मैं जब चाहूँ तब लोगों से संपर्क कर सकता हूँ, बात कर लेता हूँ। 25-30 हजार लोगों का डाटा आपके पास है। अभी भी मेरे पास। और इसी बुनियाद पर आप विधानसभा और सब लोगों की राय ये है कि आप आइए, चुनाव लड़िए और सबका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद सब देने के लिए तैयार है। जनता आपको विधायक बनाने के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत बधाई हरिशंकर जी। हमारी भी इच्छा है कि आप जैसे व्यक्ति चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचें और जनता का और क्षेत्र का दोनों का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।